ओके, तो आज के डिस्कशन का टॉपिक है सर्कल। इस वीडियो में मैं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और इन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। करेक्ट। तो जेईई मेन का ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है। जेईई मेन 2020 में पूछा था। क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर सॉल्यूशन को देखो। राइट। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू डायमीटर है एक सर्कल का। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अभी बता, ये सर्कल मैं बनाता हूं, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसका सेंटर क्या है? 0 0। कैसे? सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी है, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें सेंटर क्या होता है? एक्स नॉट वाई नॉट, और रेडियस होता है आर। राइट। अभी इसको कंपेयर कर, इसको कंपेयर करने पे क्या मिलेगा? एक्स माइनस 0 का स्क्वायर है या वाई माइनस 0 का स्क्वायर है, दिस इज 3 स्क्वायर। सो सेंटर 0 0, रेडियस 3। करेक्ट, ये रेडियस 3 पकड़ा। अभी इसका इसी सर्कल में कोई डायमीटर है। अब मैं पूछूं इस सर्कल के कितने डायमीटर्स हैं, तो देयर आर इन्फिनिटी मेनी डायमीटर्स। कैसे? ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है। करेक्ट। अभी हर एक डायमीटर से के एंड पॉइंट से अगर मैं किसी लाइन पर, एक लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन है, वो तो फिक्स है। ये 0 0 है तो समवेयर यहां पे लाइन होगी ऐसे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। करेक्ट। कैसे? देखो, x की वैल्यू 0 डालूंगा, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 में x की वैल्यू 0 डाल, y की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो मतलब 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। सिंस रेडियस 3 है तो 3 से नीचे रहेगा। इधर x पे भी 2 पे रहेगा तो इधर लाइन रहेगी। अभी इन सबके एंड पॉइंट से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट परपेंडिकुलर्स मिलेंगे, उनकी लेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो उन परपेंडिकुलर्स की लेंथ का जो प्रोडक्ट है दैट इज अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि P और Q 2 पॉइंट्स हैं। P से डाला गया जो लेंथ परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ अल्फा पकड़ी है, Q से जो डाला गया परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ बीटा है, तो उनका प्रोडक्ट। सो अल्फा बीटा अगर मैं परपेंडिकुलर चेंज करता जाऊं तो अल्फा बीटा चेंज होते जाएंगे कि नहीं? अल्फा बीटा चेंज होते जाएंगे, बट किसी पर्टिकुलर डायमीटर के लिए अल्फा इंटू बीटा मैक्सिमम होगा। वही तुमसे पूछा है। आया समझ में? बढ़िया। अब क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से सॉल्व करते हैं। चलो फिर से देखो, ये सर्कल है। अब इसका प्यारा सा एक डायमीटर लो, पी क्यू। ये पता है सबको कि डायमीटर वेरी करेगा, तभी अपने को मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। राइट। सो पी क्यू। अभी इस सर्कल का रेडियस 3 है। सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स और पी के कोऑर्डिनेट्स अपने को लिखना है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मैं बताऊंगा कि इट इज कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज 3 cos थीटा, 3 sin थीटा। और पी का क्या? -3 cos थीटा, -3 sin थीटा। अभी ये कैसे आया? देखो, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, सर्कल का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्कल पर किसी भी पॉइंट के अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करने हैं तो मैं थीटा एज अ पैरामीटर, थीटा क्या पैरामीटर ले करके एक पी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। अगर पी से मैं डायमीटर ड्रॉ करूं और वो क्यू पर कहीं, उसका जो दूसरा एंड है वो क्यू है, तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी -a cos थीटा, -a sin थीटा। करेक्ट। अभी ये कैसे होता है? थीटा क्या है? थीटा एंगल है। अगर ये O है, जो ओपी लाइन है वो एक्स एक्सिस से, दिस इज लेट्स से एक्स एक्सिस, ये थीटा एंगल पे है। ओपी लाइन अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है तो पी होगा a cos थीटा, a sin थीटा। राइट। अगर मैं ओपी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरे को, मैं इधर मैंने a पकड़ा है तो इसको मैं -a लूंगा। राइट। सो -a cos थीटा, -a sin थीटा आ जाएगा। आया समझ में? ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आओ। अभी क्या? तो P के कोऑर्डिनेट्स पता, P इज व्हाट? -a cos थीटा, -a sin थीटा। Q के कोऑर्डिनेट्स पता क्या? a cos थीटा, a sin थीटा। अभी लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस पे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0।
P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अल्फा क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। Q से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, Q से जो परपेंडिकुलर की लेंथ है उसको बीटा दे रखा है, सो अल्फा, अल्फा क्या होगा, दैट विल बी, अब देखो ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आता है, लाइन, देखो अगर लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, पॉइंट है P, सो P से अगर लाइन, इस गिवन लाइन पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। सो इसी हिसाब से अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। नाउ व्हाट विल बी बीटा, बीटा इज क्या, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, करेक्ट। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई किया, अल्फा इंटू बीटा। अभी देखो यहां से मैं इसमें माइनस कॉमन लूं तो अपने को क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा, मॉड माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा, सो ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट 2। इधर से बीटा क्या, सो बीटा, बीटा मल्टीप्लीकेशन में ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा एक ब्रैकेट में माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अभी देखो इसको अगर ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा को मैं x पकड़ूं, 2 को y पकड़ूं, तो ये क्या x प्लस वाई लिखा है, ये x माइनस वाई लिखा है, सो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अभी इसको ओपन किया तो क्या मिलेगा, सो व्हाट इज ए, ए यहां पर 3 है क्योंकि रेडियस तो 3 दे रखी थी, सो ए इज 3, राइट। तो इसको मैं 3 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का स्क्वायर लिखूंगा, तो ओपन करने पे क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8, 9 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, राइट। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा क्या मिला, 9, पीछे देखो क्या था, 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइ प्लस, देखो क्या था, 9 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अभी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, राइट। तो ये क्या हो गया, 9 इंटू साइन 2 थीटा माइनस क्या था भाई, 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2, करेक्ट। अभी देखो ये देखो जो अल्फा और बीटा में कैलकुलेट किया है हमने, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पर, और थीटा था क्या, थीटा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे, राइट। मतलब जो क्यू था, क्यू मैंने पॉइंट लिया था वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर था, तो इसका मतलब अगर मैं थीटा चेंज करता जाऊंगा मेरे को पॉइंट चेंज होते जाएंगे, पॉइंट चेंज होने का मतलब क्या, डायमीटर चेंज हो रही है, डायमीटर अगर चेंज हो रही है तो लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, मतलब अल्फा भी चेंज हो रहा है और बीटा भी चेंज हो रहा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट अल्फा बीटास मिलते जाएंगे। अपने को अल्फा इंटू बीटा मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, इसका मतलब थीटा की किसी वैल्यू के लिए अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। सो थीटा की किसी वैल्यू के लिए अल्फा इंटू बीटा मैक्सिमम होगा, तो यहां से देखो अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, 9 माइनस, यह देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, दिस इज 1, तो ये क्या होगा, 9 प्लस 9 साइन 2 थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। सो दिस इज 5 प्लस 9 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, सो मैक्स अल्फा इंटू बीटा मैक्स विल बी, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पर ही अल्फा इंटू बीटा मैक्सिमम अटेन करेगा, राइट। तो आंसर क्या मिलेगा, 5 प्लस 9 बाई 2 विच इज वॉट, 14 बाई 2 7। आ जाओ, ऑप्शन नहीं था, सो आंसर इज 7, करेक्ट। अभी सेकंड क्वेश्चन पे,
सेकंड क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का है। क्या है, दो कर्व्स दे रखे हैं। अभी ये कर्व क्या है, ये कर्व सर्कल की ही इक्वेशन है। कैसे, सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है, कोफिशिएंट, अगर मैं 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन पकड़ूं, 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy plus c is equal to 0. This will become circle when coefficient of x square is equal to coefficient of y square and coefficient of y square and coefficient of xy is 0. coefficient of x into y is 0. तो ये सर्कल बन जाएगा। करेक्ट। तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है, यहां से, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है तो उसको मैं डिवीजन में ले सकता हूँ। करेक्ट। तो फाइनल जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या, इसका सेंटर होता है -g -f। रेडियस क्या होती है, रेडियस को अगर r से लिखूं सो r इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। करेक्ट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। दो कर्व दे रखा है, गारंटी के साथ ये सर्कल है। कर्व को देखो और पता करो कि सर्कल है कि नहीं। सो हाँ, ये सर्कल है। तो दोनों सर्कल की इक्वेशन है, दोनों टच कर रहे हैं, दे टच ईच अदर एट अ पॉइंट, देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k इज ओके। तो टच कर रहा है। अभी क्या, सर्कल टच कब करेगा, चलो भाई, सर्कल, तो सर्कल टच कब कब कर सकता है, सर्कल एक्सटर्नली टच कर सकता है, एक्सटर्नली, सर्कल कैन टच ईच अदर एक्सटर्नली एंड दे कैन टच ईच अदर इंटरनली ऑल्सो। सो इंटरनली, करेक्ट। तो एक्सटर्नली टच करेगा तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, इंटरनली टच करेगा तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, राइट। नाउ एक्सटर्नल टच करने की कंडीशन क्या, तो अगर सेंटर C1 C2 है, रेडियस R1 R2 है, तो कंडीशन क्या आती है, C1 C2 मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2। नाउ इसका रेडियस इंटरनल टच करने के केस में क्या, रेडियस R1 छोटे वाले का, बड़े वाले का लेट से R2, तो देख C1 इधर C2 इधर, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दे। सो C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2। मॉड लगा दिया क्योंकि कोई भी R1 R2 में से मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। करेक्ट। तो मॉड लगा दिया। आया समझ में? ओके। तो ये कंडीशन है। अभी आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई सर्कल टच कर रहा है। क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला इंटरनली टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो अपन दोनों केस लेके चलेंगे, दोनों केसेस से के की कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी, उन के की वैल्यूज में से देखना है मैक्सिमम कौन है। करेक्ट। तो पहला क्या, C1। अभी देखो सर्कल 1 कौन सा है, एक्स स्क्वायर, सर्कल 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस CX प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस के, प्लस 16 माइनस के इज इक्वल टू 0। सो दिस इज लेट्स से सर्कल C1, ये C2। सो C1 का, यहां से C1 का सेंटर क्या आएगा, सो सेंटर C1 विल बी व्हाट, सो सेंटर कहाँ लिखूं मैं, लेट से इधर लिखता है। सो C1, सेंटर C1 क्या, C1, सो माइनस जी माइनस एफ, 3 f तो 0 है। करेक्ट। C2 क्या, सेंटर C2 क्या, माइनस जी माइनस एफ, जी तो 0 है, f क्या हो जाएगा, माइनस f तो -4 है, सो माइनस एफ 4 हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज R1, R1 is what, 9 plus 0 minus 8, so 1. R2 is what, under root 0 g square plus f square minus c, so g square क्या, 0 plus 4 square 16
प्लस 16 माइनस सी किया तो ये आ जाएगा, करेक्ट। तो अंडर रूट के आ रहा है R2, राइट। सो फर्स्ट केस वन का मतलब अपन इस वाले कॉलम में मतलब एक्सटर्नल टच कर रहा है, तो एक्सटर्नल टच करने के केस में C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप्लाई करो। सो C1 C2 क्या होगा, पॉइंट C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस क्या, अंडर रूट 9 प्लस 16, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड R1 1 प्लस अंडर रूट के, करेक्ट। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, इधर कर लेते हैं, देखो इस साइड में, ये तो एक अलग है, इस साइड में आ जाओ तो क्या, अंडर रूट के इधर से 9 16 25 का 5 बाहर आएगा, सो अंडर रूट के इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, सो के इज इक्वल टू इधर 5 माइनस 1 4, तो के इज इक्वल टू 16, तो के तो 16 मिल रहा है। अभी जब अपन केस 2 में है इंटरनल टच करने के केस में, तो C1 C2 कितना, C1 C2 क्या है, ये अंडर रूट 9 प्लस 16, जो कि अंडर रूट 9 प्लस 16 कितना, अंडर रूट 25 विच इज 5, राइट। सो 5 इज इक्वल टू C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस अंडर रूट के, करेक्ट। सो 1 माइनस अंडर रूट के इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, सो दो केस बनेगा, एक प्लस का ले लो, सो 1 माइनस अंडर रूट के इज इक्वल टू 5, सो क्या मिलेगा, अंडर रूट के इज इक्वल टू माइनस 4 विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, राइट। सो नो 1 माइनस अंडर रूट के इज इक्वल टू माइनस रूट 5 अगर नेगेटिव लिया तो यहां से अंडर रूट के क्या आया, 1 प्लस, सॉरी 5 है, नॉट अंडर रूट 5, माइनस 5, सो अंडर रूट के इज 1 प्लस 5 विच इज 6, सो के इज इक्वल टू 36। अभी के की दो वैल्यूज हैं, एक तो 16 आ रहा है, एक 36 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, 36, सो आंसर विल बी 36, करेक्ट। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, ठीक है, फिर सॉल्व करने का। सो लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू सर्कल, एक ओरिजिन से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया। अभी देखो सर्कल बनाया मैंने, अभी ओरिजिन कहाँ है, अंदर होगा कि बाहर होगा, या सर्कल पर होगा, कहाँ पे होगा, तो कैसे पता करोगे, देखो सर्कल में अगर किसी पॉइंट को x1 y1 को सर्कल में तुमने पुट किया, सर्कल है s इज इक्वल टू 0, सर्कल में पुट किया, लेट से सर्कल में उस सर्कल की इक्वेशन में x1 y1 को पुट करने पर s1 आता है। सो इफ s1 इज ग्रेटर देन 0 देन इट इंप्लाई कि x1 y1 लाई आउटसाइड द सर्कल, outside the circle, correct। if s1 is equal to 0 it imply x1 y1 lie on the circle, circle पर ही लाई करता है। if s1 less than 0 इसका मतलब inside है, x1 y1 lie inside the circle, correct। अभी 0 0 इसमें डाला 16 आ रहा है, 0 0 डाल के देखो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, तो 16 पॉजिटिव है, मतलब पॉइंट कहीं तो बाहर है। सो लेट्स से पॉइंट ओ ओरिजिन यहां पर है, तो ओरिजिन से दो क्या टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट्स है। अभी जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, लेट्स से ए बी, दो पॉइंट्स है ए और बी, सो ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ ए बी, करेक्ट, लेंथ ऑफ ए बी, ओके। सो लेट्स से दिस इज सेंटर। अभी सर्कल का सेंटर क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, सो सेंटर विल बी माइनस जी माइनस एफ, सो 4 माइनस एफ कितना 2, करेक्ट। रेडियस कितना 16 प्लस 4 माइनस 16 विच इज 2, तो रेडियस 2 है। आ जाओ भाई, अब क्या करते हैं अपन, ओ को सेंटर से मिलाते हैं, सेंटर इज सी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी पता है 4 2, जरूरत नहीं है हालांकि कोऑर्डिनेट्स की, हाँ नहीं पड़ेगी जरूरत पड़ेगी। सेंटर को ओ से मिलाया, ओ से
ओ को सेंटर से मिलाया। अभी देखो इधर सी को ए से मिलाया, सी को ए से मिलाया और सी को बी से मिलाया। अब मेरे को ये बताना कि दिस एंगल ओ ए सी ये 90 डिग्री बनेगा, करेक्ट। इसी से सारा, इसी ट्रायंगल से काम हो जाएगा अपना, ट्रायंगल ओ ए सी से ही काम हो जाएगा। कैसे? ओ ए क्या होगा? सो ओ ए विल बी अंडर रूट एस वन। अंडर रूट एस वन कितना? अंडर रूट 16 विच इज 4। अभी अंडर रूट एस वन कैसे? देखो किसी भी सर्कल पर किसी पॉइंट से, पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? पीटी होगा, राइट। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज पीटी। सो इफ सर्कल की इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू 0 देन लेंथ ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट अंडर रूट एस वन। ये याद रखना है। इस मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, अदरवाइज मैं सबका प्रूफ भी बताते चलता। सो अंडर रूट एस वन होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, करेक्ट। सो ये ओ ए आ गया 4। लेट से दिस इज थीटा, ये 2 है। सो यहां से साइन थीटा क्या होगा? सो साइन थीटा फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल अगर मैं ओ ए सी को पकड़ता हूं, ए पर 90 डिग्री है, सो साइन थीटा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है सी ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है ओ सी। नाउ व्हाट इज सी ए? सी ए इज 2। ओ सी कितना? ओ और सी के बीच के डिस्टेंस अंडर रूट 16 प्लस 4 विच इज 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। देखो ओ से सी के बीच के डिस्टेंस ओ सी क्या आ जाएगा? ओ सी विल बी अंडर रूट 0 माइनस 4 4 स्क्वायर, 0 माइनस 2 2 का स्क्वायर, करेक्ट। सो अंडर रूट 20, राइट। ये आ गया। अभी देखो चाहिए क्या अपने को? ए एम चाहिए। अभी देखो ये भी 90 होगा भाई, ये भी 90 होगा। कैसे 90 होगा? देखो इधर 90 कैसे होगा? ये देखो किसी भी सर्कल में, ये इधर देखो लेफ्ट साइड में, ये रेड लाइन से मैंने सर्कल, ये रेड कलर से मैंने सर्कल बनाया, इसकी कोई कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड पर कोई पॉइंट है जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर से मिलाऊं तो जो लाइन मिलेगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, करेक्ट। अब क्या है? ए एम इज इक्वल टू ए एम की जो साइड है, लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम बी। वो कैसे? क्योंकि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी। ये जब तुम कॉन्ग्रुएंसी से चेक करोगे तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं। कॉन्ग्रुएंट आने पे ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा, इसीलिए जो एम है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है इस कॉर्ड ए बी को। तो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल ओ ए एम है दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब अगर मैं ट्रायंगल ओ एम ए को देखूं तो यहां से साइन थीटा क्या मिलेगा? यहां से साइन थीटा क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला इस ट्रायंगल में ए एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, 90 के सामने ओ ए, राइट। सो ए एम अपने को फाइंड आउट करना है। ओ ए इज व्हाट? 4। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation 2. So from equation 1 and 2, so from equation 1 and 2 क्या मिलेगा? दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट किया, सो 2 बाई अंडर रूट 20 इज इक्वल टू ए एम बाई 4, 2 बाई अंडर रूट 20 इज इक्वल टू ए एम बाई 4, करेक्ट। तो क्या आ गया? ए एम इज इक्वल टू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई रूट 20 को 2 रूट 5 लिख सकते हैं। सो 4 बाई अंडर रूट 5। नाउ सो ए बी अपने को चाहिए, सो ए बी इज इक्वल टू 2 ए एम, क्या आ गया? 8 बाई अंडर रूट 5। इनफैक्ट ए बी का स्क्वायर चाहिए, सो ए बी स्क्वायर विल बी व्हाट? 64 बाई 5, सो इक्वल टू 64 बाई 5। डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 जेईई मेन 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन को पढ़ो वीडियो पॉज करके, फिर सॉल्यूशन बताता हूं। क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द कॉर्ड्स। कॉर्ड की लेंथ का, जो कॉर्ड की लेंथ है उनकी स्क्वायर्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। अभी वो कॉर्ड क्या है? इंटरसेप्टेड ऑन सर्कल दिस बाय द लाइंस। अच्छा भाई कॉर्ड कैसे मिलेगी? एक सर्कल है, इसको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये है भाई लाइन की इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू n।
ये इंटरसेक्ट कर रही है लेट्स से पॉइंट ए और बी पर, तो ए बी विल बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगी। अभी देखो अगर मैं एन को चेंज करता जाऊं, लेट्स से मैंने n1 लिया तो लाइन क्या मिलेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, n2 लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसे करके ये जितनी लाइन्स है सबकी सब लाइन्स क्या है, पैरेलल है। तो मेरे को पैरेलल बहुत सारी लाइन्स मिलती जाएगी, देखो बहुत सारी लाइन्स पैरेलल मिलती जाएंगी अगर मैं n की वैल्यूज चेंज करता जाऊं, राइट। अब इधर भी इनफैक्ट ऐसे भी आगे भी बहुत सारी आएंगी, पीछे भी बहुत सारी आएंगी, लेकिन होगा क्या, इनमें से कॉर्ड तो कुछ ही लाइन है। अगर मैं पूछूं कॉर्ड कितना है, तो कॉर्ड कितनी लाइन्स है, तो तुम कहोगे भाई इतनी लाइन्स तो कॉर्ड है, बाकी को अपने से मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉर्ड्स के लेंथ का स्क्वायर ही चाहिए अपने को, करेक्ट। तो अब बात आती है कि n की किन किन वैल्यूज के लिए ये जो लाइन है वो कॉर्ड का काम करेगी, राइट। n की किन किन वैल्यूज के लिए लाइन जो है वो कॉर्ड का काम करेगी, चलो वो भी फाइंड आउट करते हैं। अभी मेरे को बताओ कि किसी भी सर्कल में कॉर्ड, कोई भी लाइन कॉर्ड कब होगी, करेक्ट। लाइन की इक्वेशन अपने को पता है, तो मैंने क्या किया, सर्कल के सेंटर से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है p और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है r, सो इफ p इज लेस देन r, अगर p लेस देन r है देन इट इंप्लाइज क्या, लाइन l विल बी या क्या बोल सकते हैं, लाइन L विल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, लाइन L इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट, करेक्ट। P का अगर P का देखो, अगर मैं R बोलूं तो R कितना, R ये पूरा एक्सटेंड होके यहां तक आता, तो R क्या है, R बड़ा है, इस केस में क्या है, R इज बिगर देन P, सो इफ R इज ग्रेटर देन P, और या मैं बोलूं P इज लेस देन R, इफ P इज लेस देन R देन लाइन क्या होगी, लाइन उसको सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करेगा, मतलब लाइन एक कॉर्ड की तरह काम करेगा। ये लाइन अपने को इस लाइन से एक कॉर्ड मिल जाएगी, इस लाइन के दो इंटरसेक्शन पॉइंट से एक कॉर्ड मिल जाएगी। सेकंड, अगर P इज इक्वल टू R हो जाता तो P इज इक्वल टू R पर क्या होता है, लाइन टेंजेंट होती, लाइन क्या होती, टेंजेंट होती, राइट। अगर क्या आता, P ग्रेटर देन R होता तो P ग्रेटर देन R के केस में क्या होता, ये लाइन बाहर होती, सो लाइन लाई आउटसाइड द सर्कल, राइट, लाइन लाई आउटसाइड द सर्कल, करेक्ट। अब यहां पे देखो, तो सिंस तुम्हें क्या है, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू n क्या है, इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर p लेस देन r आएगा कि नहीं, p लेस देन r आएगा, सो देयरफॉर p विल बी लेस देन r। नाउ व्हाट इज p, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर, इसको देखो, इक्वेशन देख के बताओ सेंटर क्या, सेंटर इज 0 0, r क्या बेटा, r इज 4, करेक्ट। x अगेन बार बार नहीं बताने वाला कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से सबको समझ में आता है कि सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। अभी 0 0 से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू n पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू n पर, सो x प्लस वाई माइनस n 0 लिखा, सो p विल बी व्हाट, माइनस n डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का मॉड लेस देन r कितना, 4, सो यहां से क्या आ गया, मॉड n लेस देन 4 रूट 2, एंड 4 रूट 2 4 इंटू 1.4 के समथिंग आता है रूट 2, सो 5.6 के आसपास आएगा, राइट। सो क्या मिला, मॉड n क्या मिला, मॉड n इज लेस देन 5.6। अभी देखो n क्या है, n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे दे रखा है n नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि 6 तो बिगर हो जाएगा। अभी n इतना है, n इतनी वैल्यूज ले सकता है, n कैन टेक दोज वैल्यूज 1 2 3 4 5, ओके। अब चाहिए क्या था अपने को, चाहिए था कि कॉर्ड का भाई पहले लेंथ निकालो और उनकी स्क्वायर करो और सम निकालो उसका, तो कॉर्ड का लेंथ पहले निकालते हैं, ये क्या है, x प्लस वाई माइनस n
इज इक्वल टू 0, ये सेंटर था 0 0, लेट्स से दिस इज ए बी, इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं आर कितना है, R4 है, R इज 4, R4 है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बाइसेक्ट करेगा, सो दिस विल बी, अगर ए बी पूरा x के इक्वल है, ए बी इज x, देन अगर इसको मैं ए एम लिखूं, सो ए एम क्या होगा, x/2 होगा, ए एम क्या आएगा, x/2, इफ आई हैव टेकन ए बी इज x, राइट, नो, हाँ ए एम x/2 आएगा, और सेंटर C, नाउ व्हाट इज सी एम, सी एम विल बी व्हाट, सी एम 0 0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर कितना, -n/√2 मॉड ऑफ -n/√2, सो दैट विल बी, अभी n तो नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव है, तो मॉड n/√2 भी लिख सकता हूं, करेक्ट। नाउ इन ट्रायंगल AMC, इसमें क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, AC स्क्वायर मतलब 16, AM स्क्वायर कितना, x स्क्वायर बाई 4, CM स्क्वायर कितना, n स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। अपने को चाहिए क्या, AB स्क्वायर का सम, AB स्क्वायर चाहिए पहले, सो AB को तो मैंने x ले रखा है, तो यहां से क्या मिलेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 64 प्लस 2n स्क्वायर, राइट। अब मैं अगर n चेंज करता जाऊं, n की वैल्यू में 1 डालूंगा, x स्क्वायर समथिंग आएगा, n की वैल्यू 2 डालूंगा, x स्क्वायर समथिंग आएगा, ऐसे ऐसे करके मैं n5 डालूंगा, x स्क्वायर समथिंग आएगा, उन सबको मेरे को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए या तो मैं ऐसे लद्दड़ों की तरह करूं कि n इज इक्वल टू 1 डालूं, फिर n इज इक्वल टू 2 डालूं, फिर सबका वैल्यू निकालूं, फिर ऐड कर दूं, या तो स्मार्ट तरीका क्या है, समीशन अप्लाई कर दो, तो समीशन x स्क्वायर क्या हो जाएगा, समीशन, नाउ समीशन जब मैं लगा रहा हूं तो n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 5, यहाँ पे 64 तो कांस्टेंट है, तो समीशन 1 to 5 आ जाएगा, n इज फ्रॉम 1 to 5 प्लस 2 समीशन n इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to 5 n स्क्वायर, राइट, वेरी गुड, क्योंकि सबका सम चाहिए था यार। तो 64 1 to 5 का मतलब 1 कितनी बार, 5 बार आएगा, तो 5 64 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू इधर क्या देखो, समेशन n स्क्वायर क्या होता है, समेशन n स्क्वायर इज n/6 2n प्लस 1 n प्लस 1, अभी n इज गोइंग फ्रॉम 1 to 5, तो मतलब 5 के लिए निकाल रहे हो तो क्या आएगा, 5/6, 5 इंटू 2 10 11 एंड 6, राइट, so 6 से 6 cancel, so this will 55, so 2 into 55, right, 5 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या 64, कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई, हाँ गड़बड़ है ना, देखो इधर ये प्लस है, x स्क्वायर प्लस 4, तो जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और n स्क्वायर को उधर भेजा तो माइनस है इधर, -2n स्क्वायर आएगा, -2n स्क्वायर, तो इधर माइनस रहेगा, ये माइनस है, ये माइनस है, सो माइनस माइनस, राइट, सो माइनस कितना 2 इंटू 11 22, राइट, सो 5 इंटू 64 माइनस 22 कितना 242, सो 5 इंटू 42 कितना आ जाएगा 210, राइट, सो 210 इज द आंसर। नो, ऑप्शन चेक करो 210 कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। है समझ में, क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना था, देख के लगेगा कि अरे क्या आ गया भाई, बट एक बार क्वेश्चन समझ में आया तो कुछ नहीं है, करेक्ट, इजी क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। तो अभी तक जितने क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे के सारे इजी थे, बट हाँ फोर्थ वाला थोड़ा सा टेक्निकल था, नो डाउट टेक्निकल था थोड़ा सा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। क्या है भाई, क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ने का। अ सर्कल ऑफ रेडियस आर passes through origin, intersects coordinate axis at a and b, अच्छा भाई, देन द लोकस ऑफ फूड ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। पहले चलो थोड़ा सा करते हैं, क्या कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है भाई, ये देखो, ये ओरिजिन ले ली, ये ले लिया सर्कल जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को। चलो भाई, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस, दिस इज ए, दिस इज ओरिजिन ओ, दिस इज बी। नाउ अभी क्या ए बी क्या होगा, ए बी विल बी दिस, ए को बी से मिलाओ, करेक्ट। ए बी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओ से ड्रॉ किया, ओ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये परपेंडिकुलर यहां पर कट कर रहा है, लेट से दैट पॉइंट इज पी, पी को मैंने एच कॉमा के लिया। जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको तुम पहले एच कॉमा के अज्यूम करो। तो पहले समझो कि लोकस कब आता है। लोकस क्या होता है कि पॉइंट जो पाथ ट्रेवल करता है उसको ट्रेस करने पर जो भी कर्वेचर मिल रहा है उस कर्वेचर की इक्वेशन इज लोकस। तो पहले पॉइंट मूव तो करना चाहिए भाई, फिर तो लोकस आएगा। तो पहले समझो क्या पी मूव कर रहा है, अगर पी मूव कर रहा है तो कैसे कर रहा है, आई बात समझ में। तो अभी ये देखो कि सर्कल 0 0, ये देखो कि ये सर्कल भी क्या है, ओरिजिन और ए और बी पे, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हैं, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हैं। तो अगर मैंने हर एक सर्कल का वो ए बी ड्रॉ करना चालू किया तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, और डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिलने से डिफरेंट डिफरेंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अगर मैं ऐड करूं, मतलब एक किसी कर्व से ऐड करूं, तो मेरे को एक कर्व मिलेगा, राइट। और उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है। एक वो पॉइंट क्या कैसा दिखेगा तुम्हें, जो पॉइंट पी है वो मूव करता हुआ दिखेगा, और पॉइंट पी अगर मूव कर रहा है तो किसी न किसी पाथ को फॉलो करेगा, उस पाथ का कर्व ही अपना उसका लोकस मिलेगा। तो पहले पॉइंट पी मूव करना चाहिए। अभी समझ लिया पॉइंट पी मूव कैसे करता है। अब क्या, ओ इज ओरिजिन 0, तो जो भी पॉइंट मूविंग पॉइंट है उसको मैंने एच कॉमा के लिया। अभी ओपी, ओपी का स्लोप क्या होगा, ओपी का स्लोप क्या होगा, के माइनस 0 डिवाइडेड बाई एच माइनस 0 विच इज के बाई एच, राइट। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी विल बी माइनस एच बाई के। कैसे, सिंस OP is perpendicular to AB, therefore slope of OP into slope of AB will be -1, right। तो यहां से slope of AB क्या आ गया, माइनस एच बाई के। नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB। अभी देखो ये क्यों कर रहा हूं मैं, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा क्या, मतलब कहीं से भी चालू कर दिया। भाई देख, अपने को मैं क्या करूंगा, अपना आइडिया क्या है, अपने को क्या चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूं, ए बी की इक्वेशन लिखता हूं। ए बी की इक्वेशन से मैं ए के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं, राइट। नाउ अभी देखो इस सर्कल में ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, ओ ए बी ट्रायंगल दिख रहा है, ओ ए बी, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इट इंप्लाइज ए बी इज अ डायमीटर, ए बी डायमीटर होगा। कैसे ए बी डायमीटर होगा, डायमीटर ही सर्कल के इस पे सरकमफेरेंस पे 90 का एंगल बनाता है। ये सबने बचपन में थ्योरम पढ़ रखी थी, राइट। तो सिंस यहाँ पे 90 बन रहा है इसलिए ए बी डायमीटर होगा। तो ए बी अगर डायमीटर है इट इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 2r। नाउ अपने को लोकस फाइंड आउट करने के लिए हमेशा एक कंडीशन की आवश्यकता होती है। तो यहां से अपने को कंडीशन क्या मिल गई, ए बी इज इक्वल टू 2r। नाउ ए के कोऑर्डिनेट्स अगर पता है मेरे को, बी के कोऑर्डिनेट्स अगर पता है तो मैं ए बी निकाल सकता हूं, और ए बी को मैं 2r के इक्वल कर दूंगा, तो वहां से अपने को लोकस मिल जाएगा। तो उससे पहले अपने को इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए बी, नाउ सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू एच कॉमा के हैविंग स्लोप माइनस एच बाई के, इसका स्लोप क्या आ गया, माइनस एच बाई के। सो देयरफॉर इक्वेशन विल बी y माइनस के इज इक्वल टू माइनस एच बाई के इंटू एक्स माइनस एच, राइट। सो इधर से क्या, के वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो के वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर। सो इट इम्प्लाइज व्हाट, एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, लाइन इक्वेशन ऑफ ए बी आ गया। नाउ व्हाट इज ए, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, राइट। सो ए के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
सो इक्वेशन था एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां से y जीरो पुट करूं तो x क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। अगर मैं x जीरो डालूं तो y क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। तो सिंस x a का a पे कोऑर्डिनेट कैसा, y कोऑर्डिनेट जीरो था, तो y जीरो डाला तो a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच कॉमा जीरो। b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जीरो कॉमा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के। करेक्ट। नाउ पुट कंडीशन ab is equal to r. So in fact ab square will be r square, right? So ab square क्या होगा, h square plus k square divided by h square, sorry divided by h minus 0 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई k माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, राइट। सो इधर से क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं, इसका स्क्वायर कॉमन लूं तो अपने को क्या मिलेगा, 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो लोकस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, राइट। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्यूब आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। चेक करो क्यूब कहाँ पे है, क्यूब है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, यहाँ पे है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, 4r आ रहा है, देखो देखो गड़बड़ हुआ है कुछ, 4r। वैसे समझ में आ गया किधर गड़बड़ है। ये ए बी इज इक्वल टू आर नहीं है, ए बी इज इक्वल टू 2r था। क्यों, क्योंकि ए बी तो डायमीटर है, तो डायमीटर रेडियस के 2 टाइम्स इक्वल होगा। सो ए बी स्क्वायर क्या होगा, 4r स्क्वायर होगा। तो इधर 4r आएगा, इधर भी 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा, राइट। ओके, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जेईई मेन 2019 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन कि अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। एक सर्कल गिवन है, उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया, ठीक है, जिसकी साइड्स क्या दी हुई हैं कि ये पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, करेक्ट। तो एक सर्कल बनाते हैं, लेट्स से दिस इज अ सर्कल, और इसके अंदर भाई बना लो स्क्वायर, थोड़ा अच्छा बनाते हैं स्क्वायर। तो लेट्स से ये स्क्वायर है, स्क्वायर अगर स्क्वायर लग नहीं रहा तो उसे अज्यूम कर लो कि स्क्वायर ही है, ठीक है। सो ए बी सी डी स्क्वायर है। अभी इस सर्कल का क्या आप मेरे को सेंटर बता सकते हो, इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ क्या आएगा, -3, तो जी क्या होगा, -3, राइट। एफ क्या होगा, वाई के कोफिशिएंट का हाफ, सो 4, सो माइनस जी माइनस एफ इसका सेंटर है, तो क्या मिल जाएगा अपने को, 3,4 -4। सो सेंटर, लेट्स से सेंटर को मैं किससे लिखूं, ओ से लिख देता हूं, 3,-4। अभी देखो सेंटर से आर यूनिट से इधर और आर यूनिट पे इधर एक पॉइंट होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, राइट। नाउ व्हाट इज आर, आर क्या होगा, इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये क्या आ गया, 9 + 16 माइनस +103, सिंस सी क्या है, -103 है, तो ये क्या हो गया, √128। सो √128 क्या हो जाएगा, 128, ठीक है। सो ये 4/2, सो 8√2, राइट, 8√2 आएगा। अभी देखो ओ से अगर इस डायरेक्शन में, इस लाइन की AC की डायरेक्शन में मैं आर यूनिट आगे की तरफ ट्रेवल करूं तो मेरे को सी मिल जाएगा। ओ से अगर मैं AC की ही डायरेक्शन में टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं
जाऊं तो मेरे को ए मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को यूज करने के लिए? तो स्लोप ऑफ एसी पता होना चाहिए। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ एसी? तो देखो इसमें क्या दे रखा है, अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे किसका, कि साइड्स इसकी पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। इसका मतलब ये वाली साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये वाली साइड वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, राइट। थोड़ा सा अजीब बन गया, चलो इसको हटाते हैं। सो दिस साइड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। तो ये तो मैंने रैंडम बनाया, ये मत समझना कि ओरिजिन यहां पर है, ठीक है। इधर भी ऐसे में बना सकता था एक्स वाई एक्सिस, करेक्ट। तो ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब अगर ये एंगल तुम्हें पता है 45 डिग्री होगा, उसके केस में, स्क्वायर के केस में डायगोनल क्या बनाता है, 45 का एंगल बनाता है इधर। सो दिस इज 45। इसका मतलब इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता तो अपने को ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती, 45 डिग्री। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ एसी विल बी व्हाट, tan 45। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे थीटा 45 होगा। अब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है कि अगर कोई लाइन है, यहां से एक पॉइंट है, लेट्स से x1 y1, इस पॉइंट से इस ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, ये लाइन थीटा एंगल पर है। यहां से r यूनिट की दूरी पर अपने को एक पॉइंट मिलेगा p, लेट्स से एक्स वाई। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू, अभी r आगे भी हो सकता है, एक r पीछे भी हो सकता है। तो r यूनिट डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स अपने को मिलेंगे। सो देयरफॉर x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मॉड r cos थीटा प्लस x1, और y क्या होता है, मॉड r साइन थीटा प्लस y1, राइट। ये एक बार जिसको नहीं पता है, एक बार स्ट्रेट लाइन का रिवीजन मारना, वहां से पता चल जाएगा, राइट। अभी देखो इस केस में क्या है, x1 y1 की जगह 3, -4 है, राइट। सो r कितना आया था, r आया था 8√2, और तुम्हारा x1 y1 क्या आया था, यहां से 3, -4। तो यहां से अगर मैं r यूनिट 8√2 डिस्टेंस पर 3, -4 से अगर मैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालूं तो वो क्या आएंगे, +-8√2 cos 45, +-8√2 sin 45, राइट। नाउ अभी क्या कि एक बार पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव लेने पर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, राइट। ओके, सो +-8√2 cos 45 प्लस 3 भी होगा, +3, और यहाँ पे -4 होगा, राइट। अगर पीछे वाले फॉर्मूले से देखो तो इस केस में क्या है, मॉड r cos थीटा प्लस x1, जिस x1 y1 क्या है, पॉइंट है जहां से तुम मेजरमेंट कर रहे हो, और जहां से r यूनिट लाइन की डायरेक्शन में तुम चल रहे हो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। तो ये x1 ऐड होता है, y1 ऐड होता है, राइट। तो इस केस में 3 ऐड होगा, सो +3 होगा, और सिंस उसके कोऑर्डिनेट -4 है, सो -4 इधर आएगा। तो क्या हो गया, 8 + 3 8 - 4, एक कोऑर्डिनेट ये मिलेगा। नेगेटिव लेने पे क्या होगा, सो ये क्या हो गया, 8 + 3 11 4, राइट। नाउ इधर क्या, नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव पे -8 + 3 45 क्या है, cos 45 1/√2 है, इसलिए √2 कैंसिल आउट होगा। सो -8 + 3 एंड -8 -4, सो -5 -12, करेक्ट। अभी देखो दिस इज फर्स्ट। अभी सेकंड डायगोनल अगर मैं लेता हूं यहां से, एक मिनट, सेकंड डायगोनल ये DB, अगर मैं DB लेता हूं, अभी देखो ये दो पॉइंट्स DB पे हैं, तो तुम क्या कह सकते हो कि पॉइंट O से DB की डायरेक्शन में, क्या कि पॉइंट O से DB की डायरेक्शन में तुम्हें r यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट D मिलेगा और दूसरा पॉइंट B मिलेगा। r अगर इधर पीछे आओगे, आगे की तरफ गए तो r इधर, पीछे की तरफ आए तो r इधर, राइट। तो तुम क्या बोलोगे, सेम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हुए क्या बोलोगे कि जो पॉइंट्स होगा दैट विल बी +-, अभी तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इसका जो DB लाइन है इसका x एक्सिस से एंगल पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज 45
और ये 90 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स 90 पे कट करते हैं, सो दिस विल बी 90, सो दिस विल ऑल्सो 45, तो ये क्या हो जाएगा 135 डिग्री। करेक्ट। इसका मतलब जो डीबी लाइन है वो एक्स एक्सिस से 135 डिग्री पे है, तो तुम्हारा क्या होगा 8√2 cos 135 डिग्री प्लस 3 कॉमा प्लस माइनस 8√2 sin 135 डिग्री माइनस 4। नाउ cos 135 कितना होता है? इट इज -1/√2 और sin 135 कितना आता है? +1/√2, राइट। तो अभी जब मैंने पॉजिटिव साइन लिया तो पॉजिटिव साइन लेने पे 8√2 cos 135 प्लस 3 कॉमा 8√2 sin 135 माइनस 4। अभी इस केस में cos 135 तो -1/√2 है, सो -8 प्लस 3, इधर क्या 8 माइनस 4, तो क्या आ गया भाई ये -5,4। एक पॉइंट तो ये मिल गया। अब इसमें से अब जैसे इसमें किसी एक को ए बोल दो, किसी एक को सी बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इधर इसको लेट से मैंने डी बोल लिया, अब दूसरे वाले को मैं बी बोल दूंगा। सो नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव साइन लेने पे -8√2 cos 135 प्लस 3 -8√2 sin 135 -4। करेक्ट। तो ये क्या मिलेगा -8, अभी माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि cos 135 -1/√2 है, सो +8 प्लस 3, दिस इज -8 -4, तो इधर से क्या आ गया 11, -12, राइट। सो लेट्स से बी। अभी इन सब में देखो कौन से कोऑर्डिनेट 0 के पास में होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 के पास में होगा भाई? तो देखो सबसे कम इसका 11 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा, अगर 0 से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, √11 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इधर आएगा √5 स्क्वायर 12 स्क्वायर, इसका सबसे कम दिख रहा है डी का। सो डी का क्या आएगा √5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, विच इज इन सब में से सबसे लेस है, कैलकुलेट करके देखना। करेक्ट। सो डी का डिस्टेंस मीन्स ओडी विल बी, ओरिजिन से डी का डिस्टेंस सबसे कम होगा, सो ओडी विल बी व्हाट 25 प्लस 16 कितना होगा √41। √41 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट, राइट। ओके, आ जाओ भाई 7वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 7th क्वेश्चन कौन से ईयर में? 2016 में पूछा है। क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है? अगेन स्क्रीन, जब भी वीडियो देख रहे हो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, फिर सॉल्यूशन पे आना, राइट। So if one of the diameters of the circle given by equation this, एक सर्कल गिवन है जिसका एक कोई डायमीटर है, वो किसी दूसरे सर्कल का कॉर्ड है। क्या कह रहा है? एक सर्कल है, एक ये सर्कल लिया मैंने, इसका कोई डायमीटर है, चलो छोटा सर्कल ले लेता है, लेट्स से एक छोटा सा सर्कल लिया, इसका डायमीटर है ये। अभी ये कोई दूसरा सर्कल है, उसका कॉर्ड है, तो दूसरा सर्कल का कॉर्ड है, मतलब ये दूसरा वाला सर्कल इधर से कहीं जा रहा है, तो उसको मैं दूसरे पेन से बनाऊं। सो लेट्स से दिस वन, ये देखो भाई, ये दूसरा सर्कल है, उसका एक कॉर्ड है, सो लेट्स से ए बी, राइट। इस दूसरे वाले का सेंटर इधर, पहले वाले का सेंटर तो यहीं पे होगा। ओके, अभी देखो, सो इफ क्या है कि द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एस, इसको एस बोल रहा है, एस, जिसका सेंटर -3 2 है, ये -3 और इसका सेंटर 2, देन द रेडियस ऑफ एस इज, तो तुमसे रेडियस एस की रेडियस पूछा है, राइट। चलो कैलकुलेट करते हैं। सो सेंटर, लेट्स से क्या किया मैंने, इसके सेंटर को मैं C1 बोलता हूँ, दूसरे वाले जो छोटा वाला सर्कल है उसको, उसके सेंटर को मैंने C2 बोला, राइट। तो C1 को A से मिलाऊं तो क्या मिलेगा, ये एक रेडियस होगी, इसको इधर से यहां पे देखो, अभी देखो छोटा सा फिगर है, देखना ध्यान से, इधर क्या, दिस इज 90 डिग्री, राइट, सबको पता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और जब भी क्या होता है सर्कल में कोई भी पॉइंट जो कि बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, उसको अगर तुम सेंटर से मिलाओगे तो जो लाइन आएगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, करेक्ट। सो देयरफॉर दिस लाइन C1 C2 जो लाइन है वो AB पर परपेंडिकुलर है, मतलब अपने को ये ट्रायंगल क्या मिल रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है,
राइट, C1 C2 और A, करेक्ट। अभी देखो इस सर्कल का अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज C2, तो C2 इज द सेंटर ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ सर्कल जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर C2 क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ। सो माइनस जी कितना, ये हो जाएगा 2, माइनस एफ कितना, -3, राइट। इसका रेडियस, अच्छा आपने को ये वाला रेडियस फाइंड आउट करना है, तो लेट से इसको मैंने R1 बोला और इसको मैं R2 बोलता हूं, R1 R2। सो R2 क्या होगा, R2 विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट, माइनस ऑफ -12। तो कितना, 4 प्लस 9 प्लस 12 कितना आएगा, 5 आएगा। R2 विल बी 5। सो R2 5 आ गया। R1 अपने को फाइंड आउट करना है, अपने को क्या R1 तुमसे पूछा है, R1 यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ व्हाट इज C1 C2, सो C1 C2 इज डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। सो -3 C2 के कोऑर्डिनेट्स, C2 क्या है, 2, -3 है। सो -3 -2 5 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या आ गया, C1 C2 √50 आ जाएगा। अभी तुम्हें C1 C2 पता है, R2 पता है, R1 फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस C1 C2 स्क्वायर। नाउ व्हाट इज R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर 25, C1 C2 स्क्वायर 50। सो R1 कितना आ गया, √75। √75 कितना, 15, 5 into 5 into 3, 25 into 3, right? So 5√3. So answer is 5√3. D option is correct. Very good. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, कौन से ईयर में है ये नहीं, ये लिखना मैं भूल गया। ये किसी जेई का क्वेश्चन है, कौन से साल में पूछा है ये लिखना मैं भूल गया। सो द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स to the circle this and this, number of common tangents। चलो देखें। अच्छा भाई बताओ, अब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स किस बात पर डिपेंड करेगा, कोई बता सकता है मुझे? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट किस बात पर डिपेंड करेगा, कि सर्कल टच कैसे कर रहे हैं, राइट, या सर्कल की पोजीशन क्या है। तो अगर सर्कल देखो, या तो सर्कल दूर दूर है, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं, केस एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है। तीसरा केस सर्कल इंटरनली टच कर रहा है। और चौथा केस ले लिया कि सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो सर्कल अगर सर्कल कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब टच वच नहीं कर रहा है या कोई इंटरेक्शन नहीं है इनका, तो इस केस में कितनी टेंजेंट्स है, कॉमन टेंजेंट्स 4 कॉमन टेंजेंट्स। सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 4। देख लो, ढंग से बना लेना, ये कॉमन टेंजेंट्स। अच्छा, C1 C2, इस केस में कंडीशन क्या आएगी कि सर्कल भाई एक दूसरे को का इंटरेक्शन नहीं है किसी भी प्रकार का, ना तो ये टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कंडीशन क्या होगी कि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, राइट। अगर ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि देखो ये R1 है ये R2 है, तो R1 R2 को ऐड करो, C1 C2 की डिस्टेंस ज्यादा ही आनी है उससे। नाउ एक्सटर्नल अगर टच कर रहा है तो इस केस में कितने कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना, कॉमन टेंजेंट इज 4। नाउ इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 2 एंड दिस वन इज 3, 3 कॉमन टेंजेंट आएंगी, राइट। तो इस केस में क्या होगा, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट CT लिख रहा हूं इज इक्वल टू 3। इसमें देखो क्या होगा, इसमें C1 C2 विल बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, राइट। देखना है दिस, ये बड़ा वाला R2 है और ये छोटा वाला R1 है, तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करो, C1 C2 मिल जाएगा। सो C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 R2। इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ओनली 1, राइट। सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 1। इस केस में तो 2 कॉमन टेंजेंट्स हैं। अब इस तरीके से इंटरसेक्ट कब करता है, व्हेन C1 C2 व्हेन
C1 C2 is less than R1 plus R2. C1 C2 is less than R1 plus R2 but greater than mod of R1 minus R2. राइट R1 माइनस R2, क्योंकि लेस अगर R1 प्लस R2 करोगे तो ये भी इस केस में भी, इस वाले केस में भी R1 प्लस R2 से छोटा है, तो इसीलिए एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि R1 माइनस R2 के मॉड से भी बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 2, राइट। अच्छा अभी देखो ये सर्कल है, अब इसमें R1, चलो फटाक से बता दो R1 और C1 क्या। तो इधर अगर मैं लिखूं व्हाट इज R1, सो व्हाट इज C1, C1 माइनस जी माइनस है तो ये 2 3 हो जाएगा। R1 कितना, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 12, राइट। सो फॉर्मूला है यार, लगा के देखना फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है माइनस जी माइनस एफ सेंटर होता है और रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो कितना 25, राइट। सो 5 आ जाएगा। R1 5, C1 2,3। अभी यहां से C2 कितना, -3 -9, राइट। R2 कितना, अंडर रूट 9 प्लस 81 -26, कितना आएगा। सो 81 प्लस 9 90, 90 माइनस 26 कितना, 10 4 64, राइट। सो 8 मिलेगा, अंडर रूट 64 विच इज 8। अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो C1 क्या भाई, C1 है 2 3 2,3, R1 कितना 5, C2 कितना -3 -9 -3 -9 R2 और R2 8, right। So now C1 C2 is what, so 2 plus 3 5 square, 3 plus 9 11 square, right, 12 square, 3 plus 9 कितना हुआ 12 square, so this will be 13। now R1 plus R2 कितना 30, करेक्ट। तो इधर से क्या आ गया, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसका मतलब क्या, ये एक्सटर्नली टच करेंगे, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी 3, करेक्ट। सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 3। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, व्हाट नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 जे मीन 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या पूछा है, कि लोकस ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट 2,3 इन द लाइन। अभी देखो ये लाइन क्या है, ये लाइन, दिस लाइन इज द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस L1 एंड L2। सो दिस लाइन इज लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2। सो L1 अगर ये है, L2 ये है, तो इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाली, तो इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाली देयर आर इन्फिनिटी मेनी लाइंस, राइट, बहुत सारी लाइंस हैं। तो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएगा, तो पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। सो 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज L1, और x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है तुम्हारा L2। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो पहले। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सबट्रैक्ट किया, सो माइनस प्लस माइनस, इधर क्या तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लिख लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये L2 है, माइनस किया तो क्या, ये हो जाएगा 4 प्लस 3y, इधर होगा 6 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो y 2 आया, y की वैल्यू 2 डालेंगे, सो x माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी 1, यस। सो 1,2 इंटरसेक्शन पॉइंट है। अभी इंटरसेक्शन 1,2 क्या है, 1,2 इंटरसेक्शन पॉइंट है। अभी क्या होगा, देखो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास कर रही, इस लाइन में एक पॉइंट है 2,3, उसका मैं इमेज लेता हूं, उसका इमेज अपने को कोई फिक्स पॉइंट मिलेगा। अभी लाइन चेंज हो गई तो उसका इमेज कोई दूसरा पॉइंट मिलेगा, फिर से लाइन चेंज की तो उसका इमेज कोई चौथा पॉइंट मिलेगा। इन सबका जो लोकस होगा दैट विल बी व्हाट, लोकस क्या होगा, राइट। तो तुम्हें लोकस फाइंड आउट करना है।
लोकस फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो सिंपल है, कैसे देखो कि ये तुम्हारा 2,3 है, 2,3 यहां पे पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, सॉरी 2,3 यहां पे पॉइंट है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था वो क्या था, वो था 1,2, तो इसको 1,2 लिखा। अभी इसका इमेज मैंने लिया, इसका इमेज क्या है, लेट्स से इसका इमेज h, k है, h, k, लेट्स से इसका इमेज p ये है, सो p डैश का इमेज p, सो p को मैंने h, k लिया। तो इमेज के केस में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, मतलब इस ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर a में बोलूं तो AP डैश विल बी इक्वल टू AP, सो AP डैश इमेज के केस में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी इस आपस में इक्वल होंगे। सो सिंस P ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है, सो देयरफॉर वहां से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से आ जाता है कि AP इज इक्वल टू AP डैश, राइट। तो यहां से अप्लाई करो, AP इज कंडीशन क्या है, लोकस के केस में हमेशा एक कंडीशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जिसका भी लोकस निकालना उसको h, k पकड़ो और कंडीशन फाइंड आउट करो कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि AP डैश मस्ट बी इज इक्वल टू AP, सो अंडर रूट h माइनस 1 स्क्वायर प्लस k माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, राइट। तो क्या आ गया, h माइनस 1 स्क्वायर प्लस k माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2, करेक्ट। तो ये सर्कल है, इसको क्या लिखोगे, इसका लोकस क्या हो गया, लोकस इज x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, रेडियस अंडर रूट 2 है, और सेंटर क्या है, सेंटर है 1,2, राइट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट, सर्कल ऑफ रेडियस रूट 2। तो जो लोकस होगा वो एक सर्कल मिलेगा, ठीक है, जिसका सेंटर है, सेंटर का यहां से देखने से क्या पता चल रहा है, 1 2 सेंटर है और रेडियस अंडर रूट 2 है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, AIEEE 2012 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल पूछ रहा है कि भाई लेंथ ऑफ डायमीटर बताओ एक सर्कल का, जो एक्स एक्सिस को 1 0 पे टच करता है, ठीक है, एंड पासेस थ्रू 2,3, वेरी गुड। तो लेट्स से 1 0 पर एक सर्कल टच कर रहा है और 2,3 से पास कर रहा है, सो 1 0 पे ये सर्कल टच कर रहा है और कहीं 2,3 से पास कर रहा है, यहाँ पे लेट्स से 2,3 से पास कर रहा है, राइट। अभी इसकी खासियत क्या है इस सर्कल की, कि यहां से तुम परपेंडिकुलर, ये क्या टेंजेंट है एक्स एक्सिस, तो इस पे जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर लेट से यहाँ पे कहीं है। अभी मेरे को सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गारंटी के साथ 1, k टाइप का होगा, राइट। 1 तो फिक्स है, क्यों, क्योंकि उसकी एक्स ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो कितना है, 1 यूनिट के इक्वल है। यहां से देखो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, अगर इसको देखो एक रेक्टेंगल बनेगा, तो इस केस में हाइट कितनी, k मैंने ले ली हाइट, और इसका ये जो ब्रेड्थ होगा दैट विल बी 1, राइट। सो O, इस पॉइंट को अगर मैं A बोलूं तो OA इज 1, सो सेंटर इज व्हाट, 1, k। अभी तुम्हें बेसिकली k फाइंड आउट करना है, k पता चल गया अपना आंसर आ जाएगा। सो नाउ अभी ये बताओ कि इस सर्कल का जो रेडियस है, ये हाइट तुमने k ले रखी है, सो रेडियस विल बी मॉड k, राइट, रेडियस इज व्हाट, मॉड k होगा। तो इस केस में क्या होगा, k माइनस 3 का स्क्वायर, अगर इसको मैं बोलूं, सो CB का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मॉड k का स्क्वायर, मॉड k का स्क्वायर, राइट। सो k माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर, CB का स्क्वायर ये आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 1, k एंड 2,3 का स्क्वायर तुम ले रहे हो, सो k माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड k स्क्वायर। तो इधर से ओपन करने पे k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर, सो k से k कैंसिल, 6k इज इक्वल टू 10 विच इंप्लाइज k इज इक्वल टू 5/3, राइट। सो रेडियस क्या हो जाएगा, सो रेडियस इज 5/3, राइट। सो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होगा 10/3, so option A is correct, right? Okay, next क्या, क्वेश्चन नंबर 11,
जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत ही कुछ, अभी जितने भी हमने क्वेश्चन किए एक आध ही शायद थोड़े टेक्निकल थे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इजी हैं, राइट। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं यहाँ से। सो क्वेश्चन में क्या है, इफ अ सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,0 touches the circle this externally at 1, -1, then the radius of C is okay. क्या कि if a circle C passing through 4,0 and touching okay. अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रिकॉल क्विक रिवीजन करते हैं। क्या कि अगर मैं तुमसे कहूं एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है, दिस इज S1 S2। अभी S1 और S2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाले थर्ड सर्कल की इक्वेशन, तो दैट विल बी S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। और कभी कभी हम लिखते हैं S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज S1 इज इक्वल टू 0। ये दो सर्कल की इक्वेशन है, एक S1 इज इक्वल टू 0 है और एक S2 इज इक्वल टू 0 है। नाउ सेकंड पॉइंट, अगर अपने पास एक सर्कल है, इसको लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स पे A B। नाउ लाइन की इक्वेशन है L, सम L इज इक्वल टू 0, दिस इज सम S इज इक्वल टू 0। अभी AB से पास होने वाले थर्ड सर्कल की इक्वेशन, थर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज द पैरामीटर। लैम्डा चेंज करोगे सर्कल चेंज होगा, क्यों? क्योंकि दो पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास हो रहे हैं और भी बहुत सारे सर्कल है, राइट। तो लैम्डा चेंज करते जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल की इक्वेशन मिलती जाएगी। नाउ थर्ड पॉइंट कि अगर अपने पास सर्कल है, अब इस सर्कल पर एक पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करते हुए थर्ड जो सर्कल की इक्वेशन आएगी, अभी देखो ये पॉइंट लेट से P x1 y1 है, P इज x1, y1 और सर्कल की इक्वेशन है S इज इक्वल टू 0। तुम हम P जो है x1 y1 को भी एक हम सर्कल ले सकते हैं। पॉइंट इज ऑल्सो अ सर्कल कि जिसकी रेडियस 0 है। पॉइंट भी क्या है, एक सर्कल है, अ सर्कल having radius 0, having 0 radius, right, 0 radius। तो इस सर्कल की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या है, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो अभी देखो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, पहले वाले केस की तरह है। इसमें क्या, दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले थर्ड सर्कल की इक्वेशन, तो तुम क्या लिखते हो, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा, S प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस x1 का स्क्वायर जो कि S2 की इक्वेशन है, प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ अभी अपने क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में क्या है, सो सॉल्यूशन, सर्कल एक सर्कल है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,0 and touches the circle externally at point this। तो एक सर्कल है जिसका किसी एक पॉइंट 1, -1 पे कोई दूसरा सर्कल इसको टच करते हुए पास कर रहा है, इसको टच करते हुए पास कर रहा है और वो किसी 4,0 से भी पास कर रहा है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई इस सर्कल की जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, S प्लस लैम्डा टाइम्स 0 रेडियस वाला सर्कल इज इक्वल टू 0। ये अपने को फंडा लगाना है यहाँ पे जो। तो ये क्या कहता है, S मतलब सर्कल की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स जो 0 रेडियस का सर्कल है उसकी इक्वेशन लिखो इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस केस में क्या, S है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12। इसको अगर इधर ये क्या हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। दिस प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ लैम्डा, बात आती है लैम्डा कैसे फाइंड आउट करोगे। सो लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए एक और कंडीशन दे रखी है, वो क्या है कि सर्कल जो है 4,0 से भी पास कर रहा है। तो अब मैं 4,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से लैम्डा आ जाएगा और लैम्डा की वैल्यू उठा के पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सो अगर इसको इक्वेशन में लिखूं तो नेक्स्ट पेज पे क्या कि सिंस 1 इज पासिंग थ्रू या एक काम करते हैं,
वन को एक अच्छे से एक बार अरेंज करके इसको लिख लेते हैं। सो वन को एक बार ढंग से लिखा, सो इक्वेशन वन विल बी व्हाट, सो इक्वेशन वन पीछे देखो, एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 प्लस लैम्डा टाइम्स x, इसको ओपन कर दिया, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, राइट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 प्लस लैम्डा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 प्लस लैम्डा, राइट, 1 प्लस लैम्डा। एक्स का कोफिशिएंट क्या 4 माइनस 2 लैम्डा, वाई का कोफिशिएंट क्या माइनस 6 प्लस 2 लैम्डा, कांस्टेंट क्या इधर से 1 1 2, सो 2 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज पासिंग थ्रू 4,0, 4,0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा 16 1 प्लस लैम्डा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 12 is equal to 0. So 16 plus 16 lambda plus 16 minus 8 lambda plus 2 lambda minus 12 0. So 16 minus 8 plus 2 कितना, so 16 plus 2 18, 18 minus 8 10, 10 lambda ये हो गया। अभी 16 16 32 minus 12 20, so plus 20 is equal to 0. So lambda is equal to what, lambda is equal to minus 2, right, lambda is equal to minus 2. So therefore equation क्या होगी, पूछा क्या क्वेश्चन में कि रेडियस बताना है अपने को, ओके। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज माइनस 2, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, माइनस 2 डाल दिया तो इधर क्या 4 8x माइनस 10y माइनस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो रेडियस क्या होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। तो जी कितना 4, सो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 16 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 16, सो आंसर इज 5। तो इसकी रेडियस क्या आएगी 5, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नाउ दिस वन इज, ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, अगेन लोकस का क्वेश्चन है ये, राइट। अभी क्या कि locus of the centers of circles which touch the circle externally और y axis को भी टच करता है and also touch y axis and lie in the first quadrant। तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी 1 है, सो ये 1 हो गया इतना। अभी इसको कोई दूसरा सर्कल है जो टच कर रहा है, और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है। देखो वाई एक्सिस को टच करने वाला ये भी एक सर्कल है, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। वाई एक्सिस और इस सर्कल को टच करने वाला इधर भी एक सर्कल है, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, इधर भी एक सर्कल है। ये सारे के सारे सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करने वाले बहुत से सर्कल्स मिलेंगे। देखो ये भी एक सर्कल है, इससे बड़ा भी एक सर्कल मिल सकता है, राइट। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे, तो उनके सेंटर मूव करेगा, तो सेंटर को के मूव करने से एक लोकस मिलेगा, वही लोकस तुमसे पूछा है, आया समझ में। तो लोकस फाइंड आउट करने के लिए क्या, जिस पॉइंट का लोकस पूछा है उसको हमेशा h, k अज्यूम करते हैं, राइट। तो इसको और y एक्सिस को लेट से टच करने वाला ये एक सर्कल है, यहाँ पे टच कर रहा है कहीं, तो इसके सेंटर को p h, k मैंने लिया। अब यहां से ये बताओ क्या ये परपेंडिकुलर होगा, राइट।
सो दिस विल बी एच। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब एच और के दोनों पॉजिटिव है, राइट। सो ये रेडियस क्या हो जाएगी इस सर्कल की, एच हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है और यहां से वाई एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इतना मेजरमेंट जो आएगा वो एच के इक्वल होगा, राइट। ये इतना पूरा एच के इक्वल आएगा। सो देयरफॉर दिस इज एच। नाउ दिस इज ऑल्सो एच एंड दिस इज 1 ओ। सो ओपी ये 1 है, ये भी एच होगा। तो यहां से क्या, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि OP इज इक्वल टू एच प्लस 1। ये कंडीशन मिल गई। सो देयरफॉर OP इज व्हाट, OP इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस 1, राइट। स्क्वायर ओपन किया, सो मतलब दोनों तरफ स्क्वायर लिया, सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज एच प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज what, h square plus k square is equal to h square plus 2h plus 1। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, सो यहां से क्या मिला, k इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2h। सो लोकस क्या हो गया, लोकस इज y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2x। सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x कौन सा ऑप्शन है, बी। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि h ग्रेटर देन 0 था, राइट। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑप्शन वो होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। So option B is correct, right? So that's it for today. Thanks.